हमारी ऐसी ही संस्कृति है। हम निर्गुण निराकार उस ब्रह्म को मानने वाले हैं जहां कण कण में है ईसावास से इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हम भारत के लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में समाया है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। लेकिन हम साकार उपासक भी हैं, इसलिए मेरा गुरु साकार रूप में आया है। तो आसन देने लगे गुरु को, ऊंचे से आसन पर बिठाया कि ये मेरा गुरु नहीं परम गुरु है, ये तो परमेष्ठी गुरु है, इसमें सारी परंपरा मुझे दिखाई दे रही है। और भैया गुरु किसे कहते हैं? जिसका कोई गुरु हो। ये याद रखने की बात है। आप बेटे कब हैं? जब बाप है कोई आपका, और बिना बाप का बेटा नहीं हो सकता। वैसे ही जब बिना बाप के बेटा नहीं हो सकता, तो वैसे बिना गुरु के भी कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु मस्ट हैव गुरु। और जो गुरु ये कहते हैं हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हम तो अपने आप हैं, तो भैया कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है हल्की सी। कोई कहे मेरा बाप ही नहीं था, मैं तो अपने आप ही हो गया। नहीं, गुरु गुरु माने परंपरा। आपका कोई गुरु होना चाहिए। फिर कौन आपका कोई गुरु है तो परम गुरु भी होगा कोई। अगर आपका कोई गुरु है तो परम गुरु होगा, और परम गुरु है तो परमेष्ठी गुरु भी कोई होगा, और परमेष्ठी गुरु है तो फिर उसका भी कोई गुरु होगा। तो गुरु तत्व का नाम है, विद्या का नाम है, परंपरा का नाम है। नारायण समारंभा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। संयोग से मैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं। पता है हम कहां बैठे हैं? गुरु के घर में। ये बदरिश गुरु है। आपको क्या लगता है हम भगवान के घर में बैठे हैं? ना, ये गुरु है। नारायण समारंभा, नारायण समारंभा, ये इससे आरंभ हुआ है, इससे उत्पत्ति हुई है। इसी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मनु, शत्रुप आदि, ऐसे तो गुरु का आगमन हो गया। उसी में सारी परंपरा के दर्शन किए और कहने लगा परीक्षित, अत प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए है गुरुवर? मृत्यु निकट हो। अच्छा, बहुत प्यासा पहले क्या मांगता है? वस्त्र, आभूषण, आसन ना। कई बार तो व्यंजन और वो पकवान का थाल भी नहीं चाहता, बहुत प्यासा जल चाहता है। एक बात याद रखना, आपको अपना मेजरमेंट करना हो, कभी आप कौन है, क्या है, कितने हैं, कैसे हो। कभी आपको अपना असेसमेंट करना हो खुद का। कभी किया तो होगा आपने कि मैं लगभग कितना हूं, कैसा हूं, कैसे सपने हैं, कैसी रुचि है, कैसी प्रकृति है, कौन सा मेरा स्वभाव है, मैं किस तरीके का हूं, कितने आने का हूं। कितने आने माने 4 आने के हो, 8 आने के, आधे हो, 4 आने के हो, हाफ हो या ड्यूल हो या हाफ हो या कंप्लीट हो। हमारे गुरु ने कहा असेसमेंट करो, एक दिन अपना असेसमेंट तो करो, कितने हो। और ये बहुत बहुत कठिन है असेसमेंट करना। ये गुरु जानते हैं आप कितने आने के हो, कितने हो, पूरे हो कि अधूरे हो। पर एक प्रयोग में आपको बता सकता हूं, असेसमेंट करनी हो अपनी तो एक हल्का सा प्रयोग तो है। आप जानना चाहें आप कितने हैं और कैसे हैं और क्या हैं, आप क्या हैं और कितने और कैसे हो, एक ही असेसमेंट का आधार है। तुम कितने हो? अपनी प्यास जितने हो। तो जैसी प्यास है, जितनी प्यास है, उतने ही आप हैं। किसी प्यास लिए घूमते हो, कौन सी प्यास लिए बैठे हो, तो जो प्यास है वैसा ही पदार्थ फिर आप चाहते हैं। बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं आप खुद से, अपने को आसान से पहचान सकते हो क्या लिए बैठे हो। अपने सपने देख लो ना, अपनी कामना वासनाओं को पढ़ लो ना। अरे कोई गोल तो बनाया होगा कि ये पाना है, अरे कोई तो लक्ष्य बनाया होगा। और बेचारा सीधा साधा आदमी तो कुछ छोटे मोटी चीजें बनाता है, एक मकान बन जाए, अरे बन गया, बच्चों के विवाह हो जाए, हो गए, एक गाड़ी आ जाए, हो गई, ब्रांडेड हो और बड़ी आ गई, और अब क्या, अब वो हो जो मेरे उनके पास है वो आ जाए।
उनके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, उनके पास जो है। एक चीज याद रखना, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, तो अपने को ही बनाने की कोशिश करना, दूसरे की नकल मत करना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। एक बालक मुझसे पूछ रहा था कि आप क्या होना चाहते हैं? विवेकानंद, रामतीर्थ, विनोबा, अरविंदो, क्या बनना चाहते हो? मैंने बालक के भीतर में एक सच्ची बात देखी थी तो बता भी दी उसे। उसने कहा क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा बालक तेरा प्रश्न बड़ा निर्दोष है, तो मैं भी उत्तर भी सही दूंगा। तो आप क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं अवधेशानंद बनना चाहता हूं, जो मैं हूं वो होना चाहता हूं, और मेरा मुकाबला किसी और से भी नहीं है, मेरी स्पर्धा किसी और से नहीं है, मेरी स्पर्धा मेरी खुद से है, मेरा मुकाबला खुद से है। आओ एक छोटी सी बात, या मेरे साथ बोलो, मेरा मुकाबला खुद से है। आज मैं जीत गया, आज मैंने बेहतर किया तो मैं जीत गया, और मैं बेहतर नहीं कर सका तो यही मेरी हार है। हो सकता है कल जीत जाऊं, तो बस मुझे जीतना है और मुझे वो होना है जो मैं हूं। तो अपना मुकाबला दूसरे से मत करना। नकल करोगे दूसरों के तो किससे करो मुकाबला? महापुरुषों से, वेद से, शास्त्र से, गुरु से। वो बनो जो वो है, और वही आपके भीतर बैठा हुआ भी है। असेसमेंट करो एक दिन अपनी प्यास जितने हो आप, जो आपकी प्यास है। तो किसी दिन अगर अच्छे संत सदगुरु से भेंट हो गई तो फिर आपकी प्यास परमात्मा बन जाएगा, और वही आपके भीतर बैठा है, वही बनना चाहोगे आप, वही आपके भीतर बैठा है। अद प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा सर्वदा। मरता हुआ आदमी क्या करे? गुरु से संवाद हो गया। शास्त्र इसको बड़ी घटना मानता है, ये सौभाग्य कारक घटना है। ये परम सौभाग्य माना गया शास्त्र के द्वारा कि जब आपकी बातचीत या आपके संवाद आपके गुरु से हो जाए। जो गुरु में शास्त्र समाया हुआ है, गुरु में ग्रंथ समाया हुआ है, उसमें परंपरा पसरी हुई है, उसमें वेद विहार करता है। तो गुरु वो है जिसमें वेद विहार करता है, जहां शास्त्र साकार हो गया है, जहां परंपरा पसरी हुई है, जहां मंत्र मूर्तिमंत हो चुका है, जहां ज्ञान गांभीर्य नित्य रहता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परापुंसान्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। जो सच्चे गुरु हैं वो ज्यादा अटकल पच्चू नहीं करते, ये करो वो न करो, ऐसे करना है वैसा नहीं करना, ऐसा परिक्रमा करनी है वैसा नहीं करनी, उल्टे चल गए सीधे चल गए, ना ना इस चक्कर मत पड़िए। ये परिक्रमाएं आपको घुमाती रहेंगी, इनके चक्कर मत पड़ना ना। ऐसे करो वैसे करो, दाएं से करो बाएं से करो, और कहां से करें क्या न करें, वो तो चारों तरफ है। एतावान सांख्य योग, प्रार्थना, पूजा, उपासना, ध्यान, दान, प्रणाम, जो तेरे जी में है वो कर ले, यही करना है, यही होगा, ये नहीं होगा, उधर की ओर देख के प्रणाम करो, इधर नहीं, इस एंगल पे। मैं तो सभी धर्मों का बहुत आदर करता हूं, बहुत आदर है मेरे मन में। मैं जब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जब गया, इधर ये मलेशिया गए कई बार, और ये सिंगापुर और इस तरफ जब हम लोग गए,
तो एक बार हमने छत पे देखा कोई एक एरो लगा हुआ है, तो मेरे समझ में नहीं आया क्या वो डायरेक्शन की ओर है इधर। तो मैंने एक बार पूछा कि कुछ कम समझ में आ रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदर सूचक है, इधर की ओर प्रार्थना की जा सकती है, ये डायरेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन में ही प्रार्थना की जा सकती है। तो मैंने कहा इधर कर लें तो, और नानक से कुछ ऐसे ही हो गया, उन्हें पता ही नहीं था गुरु नानक। और तो पूरा पूरा गुरु जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है, उसे परमात्मा पूरा व्यवहार कर रहा है, वो पूरा गुरु। आप्त काम पूर्ण काम निष्काम, इतना ध्यान रखना है। आप आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए, आप निष्काम हो गए तो आप्त पुरुष हो गए, परमात्मा आप में आ जाएगा। कामना के अभाव में परमात्मा प्रकट हो जाता है। किसी उन्मादी ने कहा इधर पैर क्यों कर रखे, इधर नहीं करने चाहिए, इधर हमारा पूजा घर है, इधर भगवान का घर है। तो अब नानक ने कहा मैं अब सो चुका हूं, आसन लग गया है, और ये सोते हुए साधु को छेड़ना नहीं चाहिए, अब आसन लग गया है। उन्होंने कहा नहीं, ये सीधे पैर यहां से हटाओ, इधर वो है, उधर पूजा हम करते। तो उन्होंने कहा भाई जिधर उधर पैर कर दे जिधर तेरा भगवान नहीं है। तो ऐसा कहते हैं जिधर उधर पैर घुमाते गए वो उधर ही उधर दिखता गया, उधर ही उधर दिखता गया।